सभी साथियों को मेरा जय जोहार। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती है। तो मेरे मन में जो है एक प्रश्न आता है कि बिरसा मुंडा की जयंती केवल आदिवासी ही समझ क्यों मनाता है। क्या बिरसा मुंडा जी का जो आंदोलन था केवल आदिवासियों तक ही सीमित था? ऐसा नहीं है। बिरसा मुंडा जी को आप जब पढ़ेंगे, जब आप समझेंगे, जब उनके इतिहास को आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिरसा मुंडा जी ने जो लड़ाई लड़ी थी वो सभी के लिए लड़ी थी। जब ब्रिटिश हुकूमत थी तो आप जहाँ रहते थे उस ज़मीन का मालिकाना हक आपको था? नहीं था। जिस ज़मीन पे आप रहते थे, खेती करते थे, जीते खाते थे, उस ज़मीन का मालिकाना हक आपको नहीं था। आपको भू धारक से संबोधित किया जाता था। मतलब आप उस भूमि को धारण किए हुए हैं। आप उस भूमि के मालिक नहीं हैं, बस धारण किए हुए हैं। जब चाहे तब ब्रिटिश हुकूमत आपको वहाँ से खदेड़ सकती है। ठीक है। आप जो भी उस ज़मीन पर अन्न उपजाते थे, ठीक, उसके एवज में आप ब्रिटिशों को टैक्स देते थे। जो अन्न उपजते थे, अधिकांश भाग ब्रिटिश हुकूमत ले लेती थी। आपको उस ज़मीन पर कोई अधिकार नहीं था, बस आप उस ज़मीन को धारण किए हुए थे। तो बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था, उस आंदोलन की वजह से आपको उस ज़मीन का मालिक बनाया बिरसा मुंडा जी ने। भू धारक से आपको भू मालक बनाया बिरसा मुंडा जी ने। बिरसा मुंडा के आंदोलन में 3 लाख से ज़्यादा आदिवासी शहीद हुए। बिरसा मुंडा जी का जो आंदोलन था, उस आंदोलन की वजह से ब्रिटिश हुकूमत घबरा गई और 1898 का भूमि संपादन अधिनियम पारित किया, जिसमें यह था कि आदिवासियों का ज़मीन कोई नहीं छीन सकता। कोई तो क्या, सरकार भी नहीं छीन सकती। तो बिरसा मुंडा जी ने आपको भूधारक से भूमालक बनाया। बिरसा मुंडा जी ने बताया कि यह धरती हमारी माँ है, इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। बिरसा मुंडा जी का जो नारा था वो था, जिसकी ज़मीन उसका राज। ठीक है। तो यह आंदोलन था बिरसा मुंडा जी का, जिसकी वजह से आज आप भूधारक से भूमालक बने। उन्हीं के आंदोलन की वजह से जो आप आज कागज़ बनवाते हो ज़मीन की, उस कागज़ पे भूधारक से भूमालक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये ज़मीनी लड़ाई थी बिरसा मुंडा जी की। जय जवाहर साथी।